नमस्कार सभी साथियों को मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों कैसे सब लोग उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने प्राइमरी स्वस्थ मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों आज हम शुरू करने वाले हैं RS अग्रवाल का LCM एंड HCF चैप्टर का पार्ट 3 और ये चैप्टर आज का फिनिश होने वाला है, यानी चैप्टर पूरा फिनिश नहीं होगा। इसकी जो पहली जो प्रथम एक्सरसाइज है यानी 2A प्रश्नावली या प्रश्नमाला जो 2A है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब तक हमने इसके 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने 40 तक क्वेश्चन पूरे किए हैं। अब बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आज समाप्त करेंगे। आज करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से एक बात कि अगर पिछली क्लास के अनुसार अगर आपको कोई डाउट रह रहा हो या कोई भी समझ चीज नहीं आ रही हो या जो भी कुछ लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट। अब एक और चीज है कि जो लोग एच यादव को पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, जो लोग इस वीडियो देख रहे हैं RS अग्रवाल को, तो जिन्होंने एच यादव नहीं किया या एच यादव करना चाहते हैं तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारा कुछ है। आप चाहे तो चैनल के सेक्शन में जाके उसमें देख लें या फिर इसके वीडियो के नीचे आपको कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन जो होता है उसमें मिल जाएगा। एच यादव की अलग मतलब लिंक मिल जाएंगी और इसकी अलग से जो भी सारी चीजें वो आपको अलग अलग मिलती रहेगी। ठीक है, अब एच यादव को देखो, अगर कोई कंबाइंड पढ़ना चाहता है जैसे चैप्टर वाइज दे रखा है पूरा, एक एच यादव के नाम से प्ले लिस्ट भी है, ऐसे इसका बन जाएगा आपका। RS अग्रवाल का भी ऐसे बनने वाला है कि एक प्ले लिस्ट तो पूरा RS अग्रवाल नाम से एक चैप्टर वाइज। ठीक है, तो भाई कुछ बच्चों के डाउट ये है कि जो RS अग्रवाल जो बुक है वो किन किन परीक्षा के लिए है। बेटा ये RS अग्रवाल जो बुक है वो सभी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध है, क्योंकि ये सारी चीजें IBPS हो, बैंक हो ना, बैंक ले लो, SSC ले लो, यूपी पुलिस ले लो, यानी जहां पर भी आपको वनडे एग्जाम मैथ का आता है वहां पे आपको क्या सफिशिएंट है। तो चलें आप शुरू करते हैं हम क्वेश्चनों को। और एक और चीज बात बेटा, वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि आपको हो सकता है आपके द्वारा जिन बच्चों की मैथ नहीं हो पा रही है तो उन बच्चों की मैथ हो जाए आपके जरिए। ठीक है, आपके सहयोग से या मेरे सहयोग से जैसा भी है कुछ ना कुछ सहयोग सबके लिए होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन आज का और किताब के हिसाब से क्या है 41वां क्वेश्चन है। अगर फिर भी कोई देखो, मैं एक एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, मैं अपने अब देखो मैं जितना हो सकता है उतना अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लग रहा है कोई डाउट रह रहा है या कुछ समझ में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो भाई जो भाई नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब जब करें जब आपको कंटेंट में मजा आए, समझने में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लिया करें। अन्यथा कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वहां पढ़ सकते हैं, जहाँ यहाँ पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ें, अच्छा लग रहा है जहाँ और कहीं अच्छा लग रहा है वहां पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, जिसको जहाँ अच्छा लगे वो वही करेगा। ठीक है, कहने से कोई सब्सक्राइब नहीं करता है और ना कहने से भी लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर जी आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो, इसलिए आज मैंने बोल दिया। ठीक है, वो बात ध्यान आ गई। तो देखो बोला गया क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, तो बहुत से बेटा 99% बच्चे जब LCM और HCF सीख रहे होते हैं या फिर सीख चुके होते हैं तो फिर भी ना यहाँ पे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को आंसर क्या गलत आता है, और वो कैसे गलत आता है मैं बताऊंगा कि वो ना काउंटिंग में थोड़ी मिस्टेक करते हैं, थोड़ा सा आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन जो काउंटिंग वाली प्रोसेस है उसको क्या थोड़ा सा गलत कर देते हैं। आज उसको क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो बेटा 2 से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बेटा सीरीज बन रही है तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर 2 से करेंगे 1, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। बेटा फिर क्या सिंगल नंबर बच रहा है तो 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 के 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। बेटा एलसीएम कितना है 120 आ गया, 120 सेकंड है। ये वैल्यू किसमें थी, सेकंड में थी, तो ये क्या है आंसर भी सेकंड में आने वाला है। अब यहाँ पे क्या है मिनट की बात करिए, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो बेटा क्या करेंगे इसको ना मिनट में कन्वर्ट करूंगा, 120 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। तो आप बेटा आप इतना ईजी तो नहीं करना चाहिए कि 120 को 60 से डिवाइड करूँ तो बेटा 2 मिनट आएगा, इतना तो चीज आप समझते हो ना। तो क्या है बेटा यहाँ पे क्या 2 मिनट आ जाएगा। ठीक है, बात आई यहाँ पे। अब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे एक साथ, बेटा 30 मिनट बेटा क्या करते बच्चे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 30/2 बराबर 15, और ये 15 ऑप्शन में जरूर होगा, यहाँ पे तो है नहीं इनमें से कोई नहीं, लेकिन एग्जाम में क्या ये चीज जरूर दी जाती है कि ये ठीक है जैसे पूरा कटने वाली चीज। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखें, जैसे मान के चलो ये घंटियां 12 बजे बजाएगी, 12 बजे
बजाएगी 12 बजे बजाई गई, तो 12 बजे एक साथ बजाई गई थी ना, ये 12 बजे एक साथ बजाई गई थी, तो एक बार तो एक साथ यहाँ बजी थी और एक 12:30 बजे तक के लिए टाइम में बोला गया, तो इतने बीच में ये 15 बार फिर एक साथ बजेंगी, तो टोटल कितना काउंट हुआ, काउंट करें तो 15 और 1 16। बेटा ये क्या एक साथ जो 30 मिनट में 16 बार बजेंगे, इससे ध्यान रखें। अगर इस तरह से अगर पूछा जाता है बेटा रेड लाइट के ऊपर भी ये आ जाता है कि रेड लाइट इतने समय कितनी बार एक साथ चेंज होंगी या फिर एक साथ मतलब जलेंगी, ये सारी चीज, ठीक है। तो चलो भाई पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और थोड़ा इस वाले जो क्लास में क्या है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, ज्यादा अच्छे लेवल के हैं, लोगों लगने वाले के लिए तो बस छोटा क्वेश्चन भी तगड़ा लगता है और ना लगने वाले के लिए तो कुछ भी समझ लो, ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये क्वेश्चनों में ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है क्वेश्चन, जो पेपर में आएंगे ऐसा नहीं है पेपर में नहीं आए, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने एचडीए पढ़ रखी है मेरे द्वारा, उनके लिए ये क्वेश्चन क्या हवा के माफिक है, देखो और ठोको और फेंको, ठीक है। तो बोला क्या गया है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर और 117 सेंटीमीटर तथा 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे अब इसमें एचसीएफ निकालोगे एलसीएफ निकालोगे, सबसे पहला पॉइंट ये बच्चों के लिए फंसता है। आप लोगों के लिए क्या फंसता है, सबसे पहली चीज क्या फंसती है कि हम एचसीएफ निकाले या एलसीएफ निकाले। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कम से कम बोला जाए तो वहां पे एलसीएफ निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा बोला जाए तो उसमें क्या निकलेगा आपका एचसीएफ निकलेगा, यानी मासा निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना तो ज्यादा से ज्यादा ना कम से कम है, तो बेटा थोड़ा सा अपना लॉजिक इतना भी लगाएं कि ज्यादा को ज्यादा से ज्यादा को अधिक से अधिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, और या किसी और नाम से भी जान सकते हैं, और कम से कम को कम से कम भी या फिर जो भी कुछ बोल आ सकता है वो थोड़ा ध्यान से फोकस पकड़ लिया करें। इसमें बोला गया अधिक से, देखो दूसरी लाइन में क्या बोला गया कि 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर, अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो संख्या क्या हमारे पास में 104 है, 104 है और 117 है और 169 है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से हमें काटना है तो हमें अधिक से अधिक बनानी है, तो क्या हो बेटा क्या निकालना, मासा निकालना है। और मैं सीधी सी बात करूं, इनका अगर मासा निकालने की कोशिश करूं मैं बेटा, मैं बोलूं कि 104 170 और 169 का मासा क्या होगा, तो आप कह दो बेटा सीधी छोटी छोटी संख्या है सर जी, इसका 13 लिख लो उसको, ठीक है। 13 104, 13 9 117 और 13 13 169 हो गया। अब बोला क्या गया है कि अगर मैं 13 सेंटीमीटर की अगर इनमें से छड़ें काटता हूं, 78 और है, ठीक है, 78 और है 78, तो 13 78 इसमें भी जा रहा है। अगर मैं इनकी बराबर छड़ें काटता हूं तो कितनी छड़ें मुझे प्राप्त होंगी, कितने टुकड़े मुझे मिलेंगे, तो बेटा देखो 13 6 78, तो 6 तो इसमें से मिलेंगी, इसमें से मिलेंगी बेटा 13 8 104 इसमें से मिलेंगी, ठीक है। 13 9 117 9 इसमें से मिलेंगी इस वाली छड़ में से, और 13 × 13 क्या 169 13 इसमें से मिलेंगी, ठीक है। नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लो 13 इसमें से मिलेंगे 13, ठीक है, इसमें मिलेंगे। तो 13 और 9 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, 30 और 6 36, यानी मुझे कुल जो छड़ें हैं जो कितनी प्राप्त होंगी 36 प्राप्त होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बोला गया 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां यानी जो ट्रैफिक जो लाइट होती है वो कितनी है, क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 में बदली हो तो फिर वो एक साथ कितने बजे बदली जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना 48 72 और 108, 48 72 और 108 का एलसीएम निकालने की कोशिश करो भाई, निकालो जल्दी से कि 48 72 और 108 का मैं एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। चौराहे पे क्या 3 ही लाइट है क्या, 4 लाइट होनी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, हमारे घर से कौन सा जा रहा है बड़ा, 2 से करेंगे इसको कितना जाएगा 24, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 54, मैंने 2 से डिवाइड दिया इसको, 2 से 12, 2 से 18, 2 से 27, फिर करेंगे बेटा इसको 2 से करेंगे इसको 6, तो ये 9 और ये 27, फिर 2 से करेंगे इसको 3 9 27, ठीक है बेटा। फिर 3 से करेंगे इसको 1 3 9, फिर 3 से करेंगे इसको 1 1 और फिर 3 से चला जाएगा ये, ठीक है, 3 से चला जाएगा, दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो 3 3 9 3 27 27 54 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432, तो 432 क्या है सेकंड है, ये क्या मामला, सेकंड का मामला है। अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 6 7 42 यानी 420 सेकंड में कितनी बनेगी, 7 मिनट बनेगी, 7 मिनट बनेगी, 7 मिनट कितनी बनेगी 420 सेकंड में, यहाँ 32 है तो 12 सेकंड हो जाए तो 7 मिनट 12 सेकंड, तो टाइम कितना था 8:20 8:20 था।
तो अगली बार जब कम कम टाइम आएगा तो इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8:27:12। ठीक है बेटा, एक चीज ध्यान रखें, पेपर में थोड़ा सा ये सवाल ऐसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे तो बजे बजे दे रखा है, वहां पे अपरवाहन और पूर्वाहन को भी दे दिया जाता है। ठीक है, अपरवाहन पूर्वाहन और पीएम और एएम भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो ऑप्शन होंगे वो 4 ऑप्शन में से सेम मिला के दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे और एएम पीएम का वहां पे चक्कर डाल देंगे। अपरवाहन और पूर्वाहन का भी डाल सकते हैं, एएम पीएम का डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, बहुत से बच्चों क्या होगा, जैसे देखिएगा 8:27:12। अब वहाँ एएम पीएम का अगर चक्कर लगा दिया तो वहां पे लोचा पड़ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो इस चीज का पूरा फोकस रखें कि हमारा सवाल किस दिशा में और कहां तक जा रहा है। ठीक है, आगे देखो। ओहो, चलो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और किस में आया है, बीसीए। अरे बीसीए डीसी सब यही आएंगे क्या? चलो, क्या बोला गया है कि टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच थी। यानी आपको स्कूल से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, स्कूल से मिला है, किसी फैक्ट्री या कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि इतने लोगों की स्कर्ट बनानी है आपको। ठीक है, इतने बच्चों की या इतनी लड़कियों की स्कर्ट बनानी है, तो आपको नाप लिया कि मुझे या तो 32 इंच की चौड़ाई चाहिए या 36 इंच की चौड़ाई चाहिए। आपको कंफ्यूजन है, तो आप कितना चौड़े कपड़ा लेंगे कि जिससे आपकी क्या बराबर मतलब सब इससे बढ़ जाए। ठीक है, कहीं पे भी कम ज्यादा ना पड़े, कहने मतलब ये है। तो क्या बोला गया कि टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी या 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वह कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके? उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा बेटा दोनों दशाओं में, यानी कहने का मतलब क्या, इन दोनों को मुझे एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम दो क्या है, 32 और 36, 32 और 36 निकालो बेटा एलसीएम। ठीक है, 2 से करेंगे इसको 16 बार, 2 से करेंगे इसको 18 बार, और फिर 2 से किया इसको 8 बार, 2 से किया 9 बार, फिर 2 से किया इसको 4 बार, ये 9 का 9 रहेगा। तो फिर 4 से इसके कोई नंबर तो है नहीं है, तो 4 या 9 सीधा सीधा कर लो। ठीक है, तो 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, यानी 288 क्या है, आपको इंचेज लेना होगा, इंचेज लेना होगा। ठीक है, 288 इंचेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल बोला गया है कि 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का मासा 17 है तथा लासा कितना है, 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना हो? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करेंगे इसको, और भागने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब मजा आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को, नहीं आ रहा है तो छोड़ के चलिए, सीधी सी बात। ठीक है, कहने का मतलब टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, और मजा आ रहा है तो आराम से इसको नोट करें, समझे चीज को, लाइक करें। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने घर, हम अपने घर। आगे देखो, 3 अंकों वाली 2 संख्या है, यानी 3 अंकों वाली 2 संख्या है यहाँ पे, यानी सैकड़ों में बात चल रही है। इनका जो मासा है वो कितना दे रखा है, मासा जो दे रखा है कितना दे, मासा कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। लासा कितना दे रखा है, लासा जो दे रखा है कितना दे रखा है आपको, 714 दे रखा है। ठीक है, 714 दे रखा है। अब वो क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे बोला कि संख्या को योग कितना, संख्या को योग कितना है, यहाँ पे पूछा है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर का ये कितना है, ये बोला है। तो मैं क्या कर लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख लेता हूं पहली संख्या, पहली। आप देखो, अगर एक चीज और देखी जाए कि ये पहली संख्या, समझना चीज को, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। अगर मैं मासा का इनके साथ गुणा कर दूं, जो अनुपात में तो है, अगर मैं मासा का इनके साथ गुणा कर दूं तो ये क्या पूर्ण रूप से अपनी अपनी संख्या बन जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि मैं यहाँ पे आप इंटू 17 ये मासा है और इंटू 17, अगर मैं इन दोनों को फिर से इंटू कर दूं, इन दोनों संख्याओं को मैं फिर से इंटू कर दूं, तो क्या बन जाएगा, लासा इंटू मासा की वैल्यू बन जाएगी, लासा इंटू मासा की वैल्यू बन जाएगी। भाई दोनों संख्या गुणनफल क्या होता है, लासा इंटू मासा होता है। तो 17 से 17 खत्म हुआ, और 17 थी क्या, 17 चौको 68 बचा कितना, 3 4 34 हो गया, 17 दूनी 34, यानी 42 बार कट गया तुम्हारा ये। ठीक है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 42 है। ये अनुपात में मामला चल रहा है, अनुपात में ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा मुझे अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड बनाना है जो 42 आए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं इसको, मैं लिख लेता हूँ 7 इंटू 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी इनके कोई और फैक्टर आपस में नहीं मिल रहे हैं हमारे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब देखो ये अनुपात आ गया हमारा, मासा के साथ मल्टीप्लाई करो तो संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखो पहली संख्या क्या जाएगी, 17 सत्ते 17 इंटू 7 और 17 इंटू 6,
तो 17 सत्ते 119 और 17 छक्की 102। दोनों ही संख्या हमारी 3 अंकों की है कि नहीं, पहले ये वेरीफाई करो कि दोनों संख्या हमारी 3 अंकों की है कि है। अब इनको योगफल पूछा तो योगफल बता दो। 9 और 2 11, ऐसा लगी 1 और 1 2 हो गया, और 1 और 1 2, यानी 221। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते अगला सवाल। आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला गया है, दो संख्याओं के मासा तथा लासा का क्रमशः 12 तथा 72 है, इनमें से एक संख्या का योग कितना 46 हो तो उन्हें छोटी संख्या निम्न से कौन सी होगी। तो बेटा समझो इस चीज को, बहुत ही मजेदार सवाल है। इसको देखो कोई तरीका तो मुझे पता है या नहीं है, ये वो बात अलग है, लेकिन इसको समझना इस चीज को कि देखो मासा कितना है, मासा है आपका 12 है, लासा है कितना इसका, कितना 72 है। अब दोनों संख्या का योगफल यानी पहली प्लस दूसरी संख्या का योगफल कितना है 60 है। ऑप्शन है मेरे पास में 12, 24, 60 और 72। तो थोड़ा सा ज्ञान ऑप्शनों के ऊपर भी ले लिया करो कभी कभी, ऐसा नहीं कि सारा चीज कंसेप्ट भी ले जाओगे तो इसको ऑप्शन कौन समेटेगा। ठीक है, अब देखो दोनों संख्या को योगफल कितना है 60 है। अब मुझे पूछा गया छोटी संख्या कौन सी है, छोटी यानी छोटी ये भी हो सकती है और छोटी ये भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो छोटी संख्या पूछी है, तो बेटा एक चीज ध्यान रखें कि दोनों संख्या का योगफल 60 है, तो संख्या जो भी होगी वो 60 नहीं होगी, 60 नहीं होगी। ठीक है, क्यों, 60 और 0 तो कोई वैल्यू मतलब बनेगी नहीं ना। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या होगी 60 से कम ही होगी, तो अब देखो 72 तो नहीं हो सकता हमारा, और 60 भी नहीं हो सकता है। अब बात आती 12 और 24 की, तो मैं क्या करता हूँ 12 और 24 को मैं लिखता हूँ। अगर छोटी संख्या अगर कितनी है 12 है, छोटी संख्या कितनी है 12 है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो बड़ी संख्या 48 होगी, क्योंकि क्या बोला गया दोनों संख्या का योगफल कितना 60 बोला गया है। समझ रहे बात को, कि अगर छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या कितनी 48 होगी। अब क्या इन दोनों का जो मासा है क्या है, कितना 12 है, आप कहोगे बिल्कुल 12 है। ठीक है, आप कहोगे क्या इन दोनों का लासा 72 है, भाई 12 से 72 तो होता है, लेकिन 48 से कोई नहीं है मतलब, तो ये वाली संख्या हमारी 12 कट गई। अब क्या 24 बची, तो 24 तो सीधी हो गई। वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर लो, छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या कितनी है 36 हो जाएगी। इन दोनों का अगर मासा निकालू कितना हो जाएगा, मासा आप कहोगे 12 हो जाएगा। इन दोनों का लासा निकालू तो 24 या 72 और 36 दूनी 72, यानी लासा कितना आ गया आपका 72 आ गया। तो हर चीज से वेरीफाई हो गया भाई, इनका लासा मासा भी 12 और 72 आ रहा है, योगफल भी कितना 60 आ रहा है, तो संख्या छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या 24 हो जाएगी। ठीक है, 24 हो जाएगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका मान 16 तथा लासा 136 है। वाह बोलो, ऐसी संख्या कितने जोड़े होंगे जिनका मासा कितना 16 है तो लासा कितना 136 है। देखो पैटर्न वही है, यहाँ पे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा निकालेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सीधा 16 इंटू, अब तो इतनी चीजें तो 16A इंटू 16B, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपके, बराबर कितना 16 इंटू 136। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने लिख तो दिया है, अब बेटा आप अपने घोड़े दौड़ा लो। ठीक है, क्या आंसर आएगा समझ में आ रहा कुछ, आपने एक चीज तो नोटिस की नहीं, मैं लिखा रहा हूं तो तुम भी बस भगे जा रहे हो। ऐसा बेटा ऐसा नहीं करना है, थोड़ा हमें ये भी ध्यान देना है कि मैंने बोला था कि लासा मासा में वो एक चीज और फैक्ट मायने रखती है कि लासा जो है मासा से पूरा क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, कि मासा से पूरी तरह क्या लासा डिवाइड होना चाहिए। तो क्या मैं 16 से अगर मैं इसको 136 को डिवाइड करूं तो क्या जाएगा पूरा, आपको वो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बोला है कि 306 तथा 567 का मासा 9 है तो लासा कितना हो। बहुत ही आसान सवाल, अगर ये सवाल आप नहीं कर पाओ तो समझ लेना आपको पढ़ना बेकार है। ठीक है, क्या करेंगे, देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है, मासा दे रखा, लासा पूछा है, तो लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर क्या होता है बेटा, लासा बराबर क्या होता है, इसको हटा देना। लासा बराबर क्या होता है हमारा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितनी 657 है अपॉन में मासा कितना है 9 है, टकाटो से 9 7 63 बचा कितना 2 27 और 9 27। ठीक है, मैं इसका मल्टीप्लाई 306 इंटू 73 का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 3 18 की 18 हो जाएगी, 3 3 9 हो गया हमारा, 7 6 42 42 की 42 हो गई और 7 21 हो गया हमारा।
8 3 9 4 13 8 से लगी 1 और 1 2 हो गया और ये 2 22 33 8 यानी 22 338। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। ओहो सवाल छोटा सा है लेकिन संख्या इतनी भर रखी है, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे इसको भी। देखो भाई बात थोड़ी समझने की कि छोटी छोटी सी बातें क्या है एलसीएम निकलवा देती है, समझ रहे बात को, छोटी छोटी सी बातें क्या एलसीएम निकलवा देती है, बड़ी से बड़ी बातें मासा निकलवा देती हैं। तो क्या बोला गया है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्याएं, प्राप्त शेषफल 14 15 21 32 60 से पूरी तरह विभक्त हो जाए 11 घटाने पर। यानी मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दी गई संख्या को क्या करना है, एलसीएम निकालना है सबसे पहले, कि उसने छोटी छोटी बातें बोल दी हैं, तो छोटी छोटी बातें बोल देंगे तो क्या होगा, आंखें लाल लाल हो जाएंगी, लाल लाल यानी लासा निकालना है, ठीक है। तो 14 15 21 32 60 इसका हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा निकाल लो भाई, और फिर क्या कर देंगे इसमें 11 घटाने पर, तो हमें वो संख्या ले रही है ना, तो 11 घटाने पर तो जो लासा निकलेगा उसके साथ क्या कर देंगे 11 जोड़ देंगे, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा करो ट्राई, 14 15 21 32 और 60, ठीक है। 2 से किया 7 15 21 का 21 हो गया, ये 16 दूनी 32 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। तो 2 से करेंगे इसको 7 15 21 8 ये फिर 15। अब बेटा 2 से कट रहा, कोई नहीं कट रहा तो सीधा सीधा 4 से लगाओ, 7 15 4 से नहीं 8 से लगा दो सीधा सीधा बेटा, 8 21 और ये 1 ये 15। अब क्या करेंगे हम 3 से लगाएंगे, 7 5 5 या 15 और 7 या 21, 1 को हटा दो और 5 या 15, ठीक है। अब क्या 5 7 5 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आ गया ना, 8 थोड़ी बड़ी संख्या होगी, थोड़ा सा आगे पीछे मल्टीप्लाई करके रहेंगे। देखो 8 1 40, ठीक है, 40 दिया 120 यानी 12 7 84, 840 हो गया। 840 दूनी 1680 और 1680 दूनी करोगे तो 1650 और 1650 कितना 3300 के, तो 3300 और 30 इधर 30 इधर 3360 हो गया, यानी 3360 हो गया, ठीक है, 3360 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस मुझे 11 करना है, यानी 11 करना है, प्लस 11 करूंगा मैं, क्योंकि ये जो संख्या 3371 हो जाएगी। 3371 में से मैं 11 घटा दूंगा तो मैं 3360 प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो वह 3371 वह संख्या है जिसमें मैं 11 घटा दूंगा तो मुझे क्या पूर्ण रूप से डिवाइडेबल संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50। आगे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। देखो ये पूरी तरह वही सब क्वेश्चन आ गया, अभी जो चल रहा है यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा उड़ा दो से क्या है 24 32 और 36 और 54। 2 से किया 12 16 18 27, ठीक है बेटा। फिर 2 से किया 6 8 9 फिर 27। फिर 2 से किया मैंने 3 4 9 27। मैं क्या करूंगा, फिर 2 से करूंगा इसको 3 2 9 27। फिर 2 से करूंगा 3 1 9 27। फिर 3 से किया मैंने 1 को हटा दो, हटाया मतलब हटाओ, देखो ये 9 हो गया, सर 3 3 9 हो गया हमारा, और 3 9 27 हो गया, ठीक है। फिर 3 से किया ये 1 और ये 3, फिर 3 से, ठीक है। तो आप इसे करो काउंट से 3 3 9 27 27 54 54 दूनी 108 108 दूनी 216 216 दूनी 216 दूनी कितना हुआ 432 432 दूनी 864, बड़ा 864 मुझे क्या चाहिए 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो मैं ऐसी संख्या लूं जो 9 जोड़ने पर मुझे ये मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा इसमें 9 माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं 9 माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 864 में से 9 जाएगा तो 855 हो जाएगा। 855 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। आप देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है बढ़िया क्वेश्चन है क्या है बढ़िया क्वेश्चन है। बोला बहुत छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से विभाजित भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या बचे
4 शेष बचे तो क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे पहले 6 9 15 18, 6 9 15 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 6 9 15 और 18 का एलसीएम, बेटा इनका एलसीएम सीधे सीधे निकल रहा है, 90 निकल के आ रहा है ना। 15 छक्की 90, 18 पंजे 90, 9 दाढ़ी 90 और 15 छक्की 90। ठीक है, ये लासा कितना आ गया इनका निकल के, लासा कितना निकल के आ गया, 90 निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन क्या हो, 4 शेष भी बचे। ठीक है, 4 शेष बचे, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि 7 का गुणज हो, यानी कहने का मतलब क्या है, 7 से पूरे डिवाइड हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या ले लूं मैं, कोई x या a या b या d जो भी कुछ लेना हो वो यहाँ पे लिख के और प्लस में 4 कर दो, 4 शेष बचना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या को क्या है 7 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आपको पता है 7 से डिवाइड नहीं होगी, फिर भी क्या है थोड़ी माथा पच्ची कर लेते हैं, थोड़े गोड़े खोल लेते हैं दिमाग के। तो क्या करेंगे, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, क्यों 7 9 12 7 84, 12 7 84 हो गया, बचा कितना बेटा 6, यानी 6 इसमें से बचाना 6, तो 6x प्लस के 4। अब देखो ये क्या है, ये वो वैल्यू है जो x से हमें वह वैल्यू लेनी है जो 4, इनको पूरा सॉल्व करने पर 7 से डिवाइड हो जाए पूरी पूरी। तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे एक और बता रहा हूँ, आगे अगर सवाल आएगा तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करूंगा। यानी बेटा अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो संख्या क्या बनेगी हमारी, तो 6 एकम 6 प्लस के 4 बराबर 10 बनेगी। तो क्या बेटा 10 7 से डिवाइड है, आपको वो नहीं, तो एक की x की वैल्यू 1 नहीं चलने वाली है। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो देखो x की वैल्यू 2 तो 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 12 प्लस 4 बराबर 16। बेटा क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसको भी हटा दो। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, 18 4 22, 18 प्लस के 4 22 हो गया। तो इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया हमारा। x बराबर 4 लेता हूं तो 6 चौक 24 और प्लस के 4, यानी 24 और 4 28 हो गया। तो 28 में आपका 7 का भाग जा रहा है, तो आप कहोगे जा रहा है, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। तो यानी कहने का मतलब क्या, हमें x की जगह पे क्या लगाना है, 4 लगाना है। तो 90 इंटू 4, तो 90x है ना, तो 90 इंटू 4 हो जाएगा प्लस के 4, तो 9 चौक 36, 360 प्लस के 4 यानी 364 इसकी आंसर हो जाएगा, 364 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लें, क्योंकि आगे जो ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन 7 से डिविजन ये भी है। ठीक है, तो मैं इसको ना सीधा इसी वैल्यू पे लेके आऊंगा। मुझे तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, आपने अगर कर रखे होंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो सीधा सीधा भी आप लगा सकते हो, इन चीजों को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई क्या बोला गया कि 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 से किसी से व्यक्त करने पर शेष 1 बचे तथा 7 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो क्या करूंगा, सबसे पहले कहना है छोटी छोटी बातें मगर आंखें लाल कर देती हैं, तो कहने का मतलब क्या है, इनका लासा निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो 2 3 4 5 6, इनका जो एलसीएम निकलेगा क्या निकलेगा, 12 5 60। ठीक है, 12, ठीक है, क्या 60 निकलेगा, एलसीएम कितना 60 निकल के आया। लेकिन शेष क्या चाहिए मुझे, शेष चाहिए 1, और 7 से डिविजन है तो मैं क्या x लगा के क्या करूंगा, प्लस 1 कर दूंगा, तो 7 से डिविजन वाली संख्या बनेगी हमारी। अब मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा 60 को, तो कितना 7 8 56, बचा कितना 4, यानी 4x प्लस के 1, 4x प्लस के 1 जब करेंगे इसको हम, तो हम क्या कर लेंगे, इसको मुझे 7 से डिवाइड चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं x की बराबर क्या, x को क्या ले लूं, x को ले लेता हूं, x बराबर 5 ले लेता हूं, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 प्लस के 1 यानी 21 हो गया। तो 21 के 7 से डिवाइड है पूरा पूरा, आप वो है, यानी x की वैल्यू 5 लगा दो, x की वैल्यू क्या लगा दो, 5 लगा दो, तो 6 60 इंटू 5 प्लस के 1, तो 6 35 यानी 300 प्लस के 1 बराबर 301, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ले लो भाई जो भी लेना आपको स्क्रीनशॉट वगैरह। ठीक है, चलो आगे तो क्या बोला गया, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 तथा 16 से भाग देने पर कम से 10 7 10 तो 11 से बचे। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, चलो ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 तथा 16 से भाग देने पर 7 10 तथा 11 से बचे। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है, अगर मैं किसी संख्या को 12 से भाग देता हूं, 12 से भाग देता हूं तो शेष क्या बचता है, 7 बचता है। 16 से भाग देता हूं तो 10 से शेष बचता है। अगर मैं इसी संख्या को और 15 से भाग देता हूं
10 बचता है, 16 से देता हूं तो 11 शेष बचता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो जब भाग के मतलब डिवाइड के सॉरी माइनस के चिन्ह लगी गए तो माइनस कर लो, तो 12 से आ जाएगा कितना 5 बचेगा, 15 10 जाएगा फिर 5 बचेगा, और 16 से 11 जाएगा तो 5। तो एक सीधा ना कहें ऐसी कंडीशन में क्या ये देख लें कि यही तीनों जो 3 संख्या हो या 2 संख्या हो या 4 संख्या हो, क्या वो जो शेष फल है वो समान आ रहा है, घट के जो आंसर जो समान आ रहा है, तो ठीक है। नहीं आया तो फिर और चीज बताएंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या समान आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इनका निकालूंगा एलसीएम, इनका क्या निकालूंगा, एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम निकालने का जो भी ये चीज है, किसी भी एक अंक को, इसको ले लो इसको ले लो, तो बेटा 5 तो 5 है, किसी को भी ले लो। ठीक है, तो इसमें से घटा दूंगा मैं, तो 12 15 16 बेटा 12 15 और 16 का निकालूंगा मैं एलसीएम। तो 2 से करेंगे इसको 6 15 तो ये 8 हो गया, तो 2 से करेंगे इसको 3 ये 15 ये 4 हो गया। बेटा यहाँ ले लो, 3 से करेंगे इसको 1 तो ये कितना 5 ये 4। अब क्या करेंगे 4 से करेंगे इसको 1 हो गया, और 5 से करेंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 5 चौक 20 20 से 60 60 दूनी 120 120 दूनी 240 यानी 240 हो गई। और मुझे क्या करना है, ये घटाना है, 5 घटाना है, तो क्या करूंगा मैं -5 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 235 हो गया, कितना 235 हो जाएगा, तो हो जाएगा 235 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में क्या बोला गया है, बहुत छोटी छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 15 25 35 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 17 27 और 37 से बचे। ठीक है भाई, सेम ऐसा सवाल है, मैं इसको सीधे सीधे लगाता हूँ। तो 15 में 7 जाएगा 8 बचेगा, 25 में 17 जाएगा तो फिर 8 बचेगा, 35 में 27 जाएगा तो फिर 8 बचेगा, 45 में 37 जाएगा तो फिर 8 बचेगा। यानी हमें 8 हमें घटाना है किसमें से, 15 25 35 45 के एलसीएम में से। तो मैं क्या करूँगा 15 25 45 का मैं एलसीएम निकालूंगा, 15 25 और 35 और 45। बेटा निकालो फटाफट जल्दी से। तो क्या करेंगे इसको, बेटा 2 से जाएगा ना, 3 से देख लो, 3 से काट 5 25 35 और ये 15, 3 से जाएगा तुम्हारा 5 25 35 ये 5, अब 5 से देंगे हम इसको 1 5 7 1, फिर 5 और 7 बचा तो 5 7 सीधे सीधे लिख लो। ठीक है, कितना 7 पंजे 35 7 पंजे 35 और 35 पंजे 175 175 इंटू 9 कर लो, 175 3 3 9 यानी 175 इंटू जब 9 करोगे तो 9 पंजे 45 हाथ से लगी 4 9 9 7 63 63 4 67 हाथ से लगी 6 9 1 9 6 9 6 15 यानी 15 से 75 हो गई। और मुझे घटाना कितना है, 15 7 गए तो 8 है ना, या 25 में 70 गए तो फिर 8, यानी मुझे इसमें से 8 घटाना है। तो 5 तो ये चले गए, 3 बचा और 1567 आंसर हो जाएगा, यानी -8 करेंगे तो। ठीक है, बात है समझ में, 1567 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, बढ़ जाओ। ठीक है, बोला है तो बड़ी से बड़ी संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या, यानी जब बड़ी बड़ी बातें कर देते हो तो तुम्हारी आंखें कैसी हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती हैं। तो क्या निकालना है, मासा निकालना है। ठीक है, मासा निकालोगे तो क्या करोगे, 147 168 और 210 315 में प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 147 168 210 और 315 को पूरी तरह क्या करे, डिवाइड करे। हम क्या करेंगे इसको, देखो बेटा 147 168 मासा निकालना है, ये कहने का मतलब एक संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, 210 315, ऑप्शन क्या है हमारे पास में, 7 है 21 है 441 है 4410 है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखें कि जब मासा निकलेगा तो दी गई संख्याओं से छोटा निकलेगा। क्या निकलेगा, दी गई संख्या से छोटा निकलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग का इसका यूज करो। जो 2.5 किलो का लेके बैठे हो तो पहले देखो ये संख्या तो गलत हो जाएगी, ये संख्या गलत हो जाएगी। आप देखो क्या है, अब हमारे पास 2 संख्या है, 2 संख्या में से लेनी है हमें। तो क्या देखो 7 का डिवाइड जा रहा है, तो 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 चौक 28 7 21 7 चौक 28 और बचा 3 35 7 35। बेटा 7 का भी जा रहा है। 21 का चेक करें तो 21 7 100 ये हो गया, 7 से ये जाएगा, 8 से जाएगा, 10 से ये गया और 15 से ये चला गया। अब वो दोनों से जा रहा है, संख्या कौन सी लेंगे अब हम, बात तो ये है ना, दोनों से जा रहा है। तो बेटा बोला बड़ी से बड़ी संख्या, तो बेटा ये इन दोनों बड़ी संख्या कौन सी, 21 है, तो ये 21 ही इसका आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 55 का बी। ठीक है, आगे बढ़े अगला सवाल। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 187 233 269 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। ओहो, चलो कोई नहीं, वो बड़ी से बड़ी संख्या देखो निकालना है, इसका भी मासा ही है बड़ी से बड़ी संख्या और समान शेष के साथ निकालना है।
हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें लॉजिक ये लगाना है, आपके पास संख्याएं 3, 187 है, 233 है, 233 है और 269 है। क्या है? 269 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको आपस में से तीनों को घटा लो। 233 में से आप 187 घटाओगे तो कितना आएगा, 13 से 7 गया 6, यहाँ कितना बचा 2, 12 से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 233 है, सॉरी 269 में से 233 घटाओगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, अब मैं 269 में से इसको घटाऊंगा 187, कहने का मतलब तीनों संख्या को आपस में 3 बार घटाना है। तो 279 में से मैं 187 घटाऊंगा तो 2 और ये 17, 8, 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 तो 9, यानी 92। अब मुझे जो अंतर जो बचा है इनका क्या निकालना है, लासा निकालना, सॉरी मासा निकालना है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, तो मासा निकालेंगे तो 46, 46, 92 का मासा कितना आएगा, आपको सीधी सीधी बात है सर जी, भैया ये 46 ही आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या दे रखा, 57 ऐसे कुछ दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रति दशमलव 12 शेष बचे, 12 शेष बचे, क्या बात है, यहाँ 12 शेष बचाना है। ठीक है, तो जब स्पेशली शेष के लिए बोल दिया है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम भी थोड़ी सी बड़ी बात कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको 13 जो संख्या दे रखी है उनमें से 12 हर एक में से घटाते जाएंगे, हटा देंगे। तो 1356 में से 1356 में से जब मैं 12 घटाऊंगा तो कितना आ गया बेटा, ये 4, ये 4, ये 13, 1344 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको 1868 में से 1868 में से फिर मैं 12 घटाऊंगा तो ये 6, ये कितना 5 और ये 18। ठीक है भाई, अब क्या है 2764 में से मैं 12 घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये 2, ये 5, ये 7, ये 2, 2752 हो गया। 2700 क्या हो गया, 52 हो गया। ठीक है भाई, अब मैं क्या इसमें से मासा निकालने की कोशिश करूंगा, मासा निकालूंगा मैं, मासा निकालेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए भाई, भाग विधि से दे लो, बड़ी संख्या है तो भाग विधि से आराम से निकल जाएगा। ठीक है, 1344 से मैं भाग दूंगा 1856 में, किसी का भी एक में एक से दे लो। ठीक है, तो एक बार जाएगा 1344, बचा कितना 2, यहाँ कितना 1 बचा, यहाँ 5 बचा, 512, इसका इसमें 2, 5, 1, 3, 4, 4। ठीक है, मैं इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो या फैक्टराइज विधि से भी कर सकते हो, जैसा मन करे ऐसे कर लेगा। ठीक है, मुझे इजी बड़ी संख्या में इजी ये लगता है और छोटी संख्या के साथ खेलते हैं तो वो चीज लगती है इजी। ठीक है, तो इसको करेंगे 2 बार जाएगा ये, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 0 और 4 से 2 गया 2, या 3 बचा, 320। ठीक है भाई, 320 हो गया, 512 दिख रहा है ना, फिर एक बार जाएगा 320 हो गया ये हमारा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 में से 0 का 2, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 3 गया तो 1, 192। अब ये डिवाइड इससे डिवाइड देना है इसको 320 को 19 दूनी 38, यानी एक बार जाएगा 192। बचेगा कितना, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 1, 11 में से 2 गया तो 11 से 9 गया तो 2, 28। ये तो बात बन नहीं रही यहाँ पे, 28 तो ऑप्शन में भी नहीं है, गड़बड़ हो गया क्या मामला। फैक्टराइज विधि से कर लो भाई, इसे जो गुणनखंड विधि है उससे करते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको कैसे नहीं निकलेगा। 1344, 1856 और 2752। ठीक है भाई, दिख रहा है ना। ठीक है, मैं 2 से दूंगा इसको, 6 दूनी 12, 2 दूनी फिर 1 इधर का 14, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 इधर पहुंच गया 2 8 16। ठीक है, फिर 2 एकम 2, 2 दिया 6, बचा 1, 15 हो गया, 2 7 14, 2 6 12, 2 से करेंगे इसको, 2 दिया 6, 2 दिया 6 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा बेटा, थोड़ा स्पीड से कर लेते। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और ये 4 हो जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 से करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 2 दूनी 2 चौक 8, 2 चौक 8। ठीक है, फिर करेंगे इसको, 2 8 16 और 2 चौके 8 हो गया हमारा। फिर करेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1, 12 हो गया, 2 6 12, 2 एकम 2,
14 हो गया, 2 7 14, ये 2, ठीक है, 2 2 बढ़ रहे भाई इसमें आज तो। 2 से किया इसको कितनी बार, 42 बार। 2 से किया इसको, धानक का मासा निकल रहा है, ये मासा निकल रहा है धानक है इसका, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12। फिर 2 से जाके हमारा ये 21, ये कितना हो जाएगा 27, 27 क्यों 29 और ये 43। अब बेटा आगे ऐसी कोई अकेली एक संख्या नहीं है जो तीनों को काट सके, तीनों को काट सके ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्या मल्टीपल कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32, 2 दूनी 64, कितना 64 हो गया। मैंने क्या बोला था, भाग विधि सही लगती है लेकिन एक मायने में इससे मुझे पीछे ही लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में हमें आंसर मिल जाए तो आप पूरा तो लास्ट तक चलना होता है। तो 64 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58 बोला गया है, इससे तो हटा दो ना, ठीक है। आप तो ले लिया हो जो भी कुछ किया हुआ आपने, ठीक है, जरा ये माइनस करना था, है ना, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिससे 964, 1238 और 1400 से को विभक्त करने पर क्रमशः 14, 31 और 51 शेष बचे। तो क्या करना है मुझे, इसमें से इसको घटाना है, 964 से घटाओ और उसके बाद में क्या करो, 1238, 1400, ठीक है, घटाओ भाई। चलो 964 में से क्या घटाना है, 41, ये क्या बचेगा, 3 बचेगा या 2 बचेगा। बेटा कंसेप्ट तो समझ गए होंगे ना सवाल का। इसके बाद कितना है 1238 में से क्या घटाना है मुझे, 31 घटाना है, तो मैं 31 घटाऊंगा, तो ये 7, ये 0, ये 12। इसका क्या घटाना मुझे, 1400 में से क्या शेष बच रहा है, आप कहोगे 51 शेष बचा, तो 51 घटा दो तो कितना 1399, 1349, सॉरी 49। अब देखो मुझे ना कभी कभी ये अभाज्य सी लग रही है, मुझे अभाज्य से लग रही है, तो अभाज्य क्या भाग से निकाल लो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको इससे दूंगा, 923 से 1207 को डिवाइड करो, एक बार जाएगा 923, 4, ये 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ से 1, 11 से 9 गया 2, 928, ठीक है, 923 हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, ये कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, 804, 3 बार ले लो इसे, 4 3 बार ऐसे लगी 1, 8 3 24 24 25 ऐसे लगी 2 और 3 दूनी 6 छोड़ दो 8, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 5 गया 7, यानी 71 हो गया, और 284 कितना हो गया, 4 बार जाएगा तो 7 4 एकम 4, 7 चौक 28, ठीक है भाई। तो यानी जो इसका जो मास है कितना 71, तो 71 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है, काफी अच्छा सवाल है 59 भी, देखने तो बड़ा लग रहा है, पढ़ के देखें क्या करा। बोला गया है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 2527, 1653 और 2261 लीटर क्या है, पानी नहीं दूध है, ठीक है, दूध है। और बड़े से बड़े माप किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम को दूध के डिब्बे को पूर्ण संख्या नाप दे। तो यहाँ पे क्या बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो बड़ी बड़ी बातें क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, ठीक है, मासा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 27 1653, बेटा 1653 को ले लो, 1653 और ये क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड करो, 2527 को, ठीक है भाई। 16 दूनी 32, एक बार जाएगा तो 16 53, ये बचा 4, ये 12 से 5 गया 7, ठीक है, यहाँ बचा कितना 4 और यहाँ 14 से 6 जाएगा 8, यानी 874, फिर जाएगा 1653, ठीक है भाई। अब 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 है, 2 बार चला जाएगा क्या, देख लो, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, यहाँ से लगी 1, 8 दूनी 16 17, ये तो ज्यादा हो गया, 3 एक से ही लो, 4 7 8, 13 में 4 के 9, यहाँ बचा कितना 4, 14 में 7 के 7, यहाँ कितना बचा 5 15 15 7, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे 874 में इसको देंगे हम इसको, तो फिर एक बार जाएगा 7 7 9 हो गया हमारा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ कितना बचा 7 6 और हासिल तो कितना 16 16 में 7 गया तो फिर 9 बचेगा, और यहाँ कितना हो गया हमारा, कुछ नहीं, तो 700 ये ले लो, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको, अब ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 9 9 54 9 7 63 9 7 63 9 9 7 63 9 8 72 8 5 40 76, 8 बार देखे देखो से, तो 8 5 40 ऐसे लगी 4
8 9 72 72 बचा 76। ठीक है भाई, ये 9 बचा, ये 1 बचा, आप 95, 19 पंजे 95, क्या गया 19 निकल गया। तो इसका जो मासा क्या निकलेगा 19 निकलेगा। तो जो बर्तन होगा वो डिब्बा कितने लीटर का होगा 19 लीटर का होगा, 19 लीटर का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, अगला सवाल वो अंतिम सवाल, और ये भी क्या है, कुछ बड़ा सा दिख रहा है, इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि इसे ढंग से देख सकें। देखो भाई, बोला गया एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए। और ऐसे कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। यानी आपके पास में पेट्रोल है वो आपके पास कितनी 403 लीटर है, ठीक है। तो डीजल है वो कितना है 465 लीटर है। मोबिल है वो कितना है आपके पास में 496 लीटर है, ठीक है। आपको ऐसे डिब्बे लेने हैं जो समान माप के लेने हैं, जो इनका पूरा पूरा मतलब पूरा पूरा क्या हो जाए वो भर जाए, कोई ना तो फैले ना कम पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लेंगे, मासा लेंगे हम इसको। एक व्यक्ति ने को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर तथा मोबिल के 496 लीटर को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के डिब्बे में इस तरह भरना कि प्रत्येक डिब्बा पूरा पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने डिब्बा की आवश्यकता होगी। बड़ा यहाँ पे अब देखो, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कम से कम यहाँ पे कम से कम शब्द आएंगे, लेकिन क्या बोला है कम से कम, उसने दूसरे स्टेप में बोला है, उसने बोला कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। डिब्बे की वैल्यू पहले आपको निकालनी है, डिब्बे में एक मतलब इतना लीटर का हमें डिब्बा चाहिए, उसका तो वो उससे डिब्बे मतलब निकालने कितने डिब्बे चाहिए आपको, ठीक है, उससे डिब्बे हमें निकालने होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या निकालना, इसका हमें क्या निकालना, मासा निकालना होगा, ठीक है। तो मैं क्या इन दोनों संख्या को ले लेता हूँ। तो 403 और ये 465 को मैं ले लेता हूँ। एक बार करेंगे 403, ये 2 बचा, ये 6 बचा, 62 हो गया। 403 से जब 403 को करेंगे हम, इसको हो जाएगा 6 7 42, 6 7 6 36, 6 से ले लो, 6 दूनी 12 से लगी 1 और 6 36 37 हो गया। यहाँ बचा 1, यहाँ कितना 10 में 7 गया 3 31, ये 62 यानी 2, खेल खत्म। यानी इसका जो मासा निकला है, मासा क्या निकला है इसका 31 निकला, क्या निकला 31 निकला है, ठीक है भाई 31 निकला है। हम क्या करेंगे, अब भाई 31 लीटर का डिब्बा है, तो पेट्रोल के लिए कितने डिब्बे चाहिए, डीजल के लिए कितने डिब्बे चाहिए और मोबिल के लिए कितने चाहिए। तो देखो 13, इसको ऐसे ले लो, पेट्रोल के लिए कितना चाहिए 403 बटे 31, तो 13 कम 13 से लगी 3, 13 39 39 और 1, 13 कम 13 से लगी 1, 13 39 39 40 बेटा 13, ठीक है। डीजल के लिए चाहिए 465 बटे 31, ऐसे इसको करेंगे 15 से काटेंगे, 15 कम 15 15 कट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 16 बार कटेगा, ये 16 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 5 11 3 14 से लगी 1 1 2 3 और ये 4, यानी 44 डिब्बे चाहिए। कितने डिब्बे चाहिए 44 डिब्बे चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या आपका ये चैप्टर जो है प्रश्नमाला आपकी 2A खत्म हो चुकी है। कल आपको मिलेगी आपकी 2B, ठीक है, आपको 2B, ठीक है 2B मिलेगी आपको। एक सेकंड रुको, अभी 2B में जो आपके सवाल जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं एक बार बता देता हूँ। आपकी एक क्लास में 2 क्लास में होंगे, वो देख लेते हैं। तो आपके 11 सवाल है, तो आपके एक ही क्लास में हो जाएंगे, ठीक है, आपके एक ही क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। 2B आपकी एक ही क्लास में हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नई शुरुआत के साथ में, एक नई शुरुआत आगे, ठीक है। वीडियो शेयर ना करना ना भूलें। और बेटा अगर आपको जो भी शिकायत सुझाव जो भी लग रहा हो तो बेटा वो कमेंट करके जरूर बताएं, कहाँ पे शिकायत का मौका, कहाँ पे सुझाव का मौका है, वो सारी चीजें आप हमें क्लियर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।